Okay, let's go. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज अपना नया चैप्टर विच इज ऑल अबाउट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप नाम देख रहे हैं बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसका एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं ना कहीं नए चैप्टर्स में आपको हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हम समझना चाहते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को और देन स्टार्ट करेंगे हम इस चैप्टर को। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। एक सिंपल मैं वर्ड आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो है बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अगर बारे में बात करें बेटा, एग्रीमेंट जो है आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, एग्रीमेंट शुड बी। एग्रीमेंट जो है वो ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। सर वैसे एग्रीमेंट में लिखा क्या जाता है, पार्टनर्स के बीच में जो कुछ भी डिसाइड हुआ है वो सारी बातें उस एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। और पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बात करें, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है बेटा वो ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। हम रिटर्न एग्रीमेंट को बेटा पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, हमने ये बात चैप्टर 1 में पढ़ी थी। मेरा पॉइंट यह है कि जब जब इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होता है, जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इसका मतलब उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट पे आता है, एग्रीमेंट में चेंज आता है। सर मैंने कहा, सर उससे पहले भी एक पॉइंट समझा दो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जहां पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं बिटवीन या अमंग दी पार्टनर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर इसका मतलब सिंपल है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होना, पार्टनर्स के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होना। इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होने का मतलब यह हुआ कि आप टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, और टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेंज होने का मतलब सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप डीड जो पुरानी वाली है वो कैंसिल हो रही है और नई पार्टनरशिप डीड इफेक्ट में आ रही है। हां, बिजनेस तो कंटिन्यू चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। फर्म कंटिन्यू करेगी, बट सिर्फ और सिर्फ उनके बीच में रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, एंड ड्यू टू दिस रीजन आपकी पुरानी पार्टनरशिप कैंसिल होके नई पार्टनरशिप डीड इफेक्ट में आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। आइए बच्चे, हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जी हां, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसके बाद हम कैलकुलेट करना सीखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो। एंड उसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद में अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एंड देन हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स कंप्लीटली कैसे बनाते हैं। इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप है। इस चैप्टर में टोटल हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हमें पूरा 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हम पढ़ने वाले हैं इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है बिकॉज एग्जाम में एमसीक्यू में कई बार आ जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चलो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होना, चेंज इन
इकोनॉमिक रिलेशनशिप, चेंज इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप, चेंज इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप। सर इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होने का मतलब हुआ आपने एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है। एग्रीमेंट चेंज मतलब आप बोल सकते हो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेंज हो रही है। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेंज हो रही है। सर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेंज हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि पुरानी पार्टनरशिप डीड जो है वो कैंसिल हो जाएगी। पुरानी पार्टनरशिप डीड जो है वो बेटा कैंसिल हो जाएगी। ओल्ड पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल एंड न्यू पार्टनरशिप डीड इफेक्ट में आएगी। इन इफेक्ट उसके बाद जब आपका पुराना पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो जाएगा, नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, बट बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा। क्या हम इसको बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल सकते हैं? बिल्कुल। इस पूरी बातें ये जो हमने डिस्कस की है, क्या हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल सकते हैं? सर बिल्कुल बोल सकते हैं हम। सर एक बात बताइए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सिंपल मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, एग्रीमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हाँ बिजनेस तो कंटिन्यू चल रहा है बट इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं। ड्यू टू दिस पार्टनरशिप डीड जो आपने पुरानी बना रखी है वो बेटा कैंसिल हो जाएगी और नई पार्टनरशिप डीड इफेक्ट में आएगी। सर क्या इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के? बिल्कुल सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और वो एग्जाम्पल्स क्या है एक बार देख लीजिए बेटा। वो एग्जाम्पल्स क्या है, ध्यान से सुनो। ओके बेटा, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा एग्जाम्पल जो रहेगा बेटा वो रहेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब सिंपल सी बात है, नया पार्टनर ही आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा रिटायरमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा डेथ और नेक्स्ट है बेटा अमालगमेशन। इन सारी सिचुएशंस में बेटा पुरानी पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो रही है और नई पार्टनरशिप डीड इफेक्ट में आ रही है। और ये सारे एग्जाम्पल किसके बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्यों? बिकॉज इसका मतलब होता है चेंज इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप बट बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके बेटा, हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया और फर्स्ट पॉइंट यहां कंप्लीट करने के बाद हमें समझना है मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो बेटा। देखो बेटा, लेट अस सपोज दो पार्टनर है ए एंड बी, दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:2 इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 1:1। क्या मतलब हुआ बेटा? सिंपल सी बात है, इनका पहले रेशियो था 3:2 और फ्यूचर में
लेटेस्ट सपोज फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से इनका रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब ना तो कोई नया पार्टनर आ रहा है, ना ही कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है। सर ना तो कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है, ना ही कोई नया पार्टनर आ रहा है, ना ही किसी की डेथ हो रही है। सिंपली इनके बीच में क्या हुआ सर, इनके बीच में अकाउंट आपके जो रेशियोज हैं वो चेंज हो रहे हैं, सिर्फ ओनली रेशियो चेंज, ओनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं बेटा, इसी को क्या बोलते हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जी हां, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक एग्जांपल है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। अब एक बात हमें समझनी है यहां पर, और वो समझना है बेटा सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान दें, सारे बच्चे ध्यान दें। अगर मुझे इन पार्टनर्स का सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, गेन रेशियो निकालना है, तो सर कैसे निकालेंगे? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर ओल्ड रेशियो सिंपल सी बात है, आपके पास पहले कुछ ज्यादा था, अभी आपके पास प्रॉफिट शेयर कम है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पास जितना पहले प्रॉफिट शेयर आता था अब इतना नहीं आता, अब उससे कम आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ सेक्रीफाइस किया है। इस सिचुएशंस में हमेशा ओल्ड ज्यादा होगा, न्यू कम होगा। अगर आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ रहा है, इसका मतलब ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम है। सर ऐसा भी तो हो सकता है न्यू ज्यादा हो ओल्ड कम हो, हाँ उस समय बेटा गेन हो जाएगा। एक बात काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर अगर हम ए की बात करें, ए का ओल्ड रेशियो क्या है? सर 3 डिवाइड बाय 5। सर 3 डिवाइड बाय 5 कैसे? 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो 3 डिवाइड बाय 5 माइनस माइनस, बताइए ए का न्यू रेशियो कितना है बेटा? 1 डिवाइड बाय 2। अब आप मुझे बताइए एलसीएम कितना आ गया? सर 10 आ गया। सर 10 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? 2। 10 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 2, एंड 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया बेटा? 6 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 1 जा 5 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 10। सर सिंपल सी बात है, पहले जहां 10 में से इसको 6 मिलता था, अभी 10 में से कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। आप ठीक से समझने की कोशिश करें बेटा, यहां पर पहले 10 में से इसको कितना मिलता था? 6, और अभी कितना मिल रहा है बेटा? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सेक्रीफाइस किया है। सर कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। 1/10। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं बी की। बी का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 2 डिवाइड बाय 5। 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू व्हाट? एलसीएम अगेन 10 आएगा। 10 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 2। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 4। आपको अपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, और जो रिजल्ट आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल, बचपन में सीख लिया था हमने। 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 5, और 5 1 जा 5। तो अल्टीमेट यहां जो आंसर आ रहा है बेटा, ध्यान से सुनना, पहले 10 में से 4 मिलता था, 10 में से पहले 4 मिलता था, और अब कितना मिल रहा है बेटा? 5। इसका मतलब क्या हुआ? पहले से ज्यादा मिल रहा है, पहले से ज्यादा मिल रहा है, मतलब न्यू ज्यादा है, ओल्ड कम है। बट इसका मतलब यहां पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो सेक्रीफाइस का लगाया था, बट एक्चुअल में ये गेन आ रहा है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको? हम लिखेंगे 1/10। ये नेगेटिव में था, हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया, बट आंसर जो है वो बेटा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये अल्टीमेट क्या है? दैट इज गेन, दैट इज गेन। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर और क्वेश्चन करवाओ ना, क्या हम इतने से क्वेश्चन ही करेंगे? नहीं बेटा, आपकी रिक्वेस्ट पे हमने और भी क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। तैयार हो जाइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं।
सारे बच्चे जल्दी से, ये रहा आपका तड़कता भड़कता आपका सबसे फेवरेट जेठालाल जी आ गए हैं। ओ माय गॉड सर, हम ये जेठालाल को हम क्वेश्चन करेंगे सर? बिल्कुल, जेठालाल भी है, बबीता भी है, यहां पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे बच्चे भगवान को याद करें। और पहला क्वेश्चन आपके पास, जेठालाल, बबीता एंड तारक। सर मजा आ गया, अब तो क्वेश्चन करने का बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। जेठालाल, बबीता एंड तारक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स। सर दो ही होते तो बेटर होता, जेठालाल और बबीता। तारक को सर बीच में फालतू में लेकर, सर बेटा इसके लिए फायर ब्रिगेड है। जेठालाल के लिए फायर ब्रिगेड कौन है? तारक मेहता, इसलिए उसको साथ में रखना जरूरी है नालायकों। जेठालाल, बबीता एंड तारक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ कौन सा रेशियो बेटा? 5:3:2। 5:3:2। ओके बेटा, ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो रेशियो क्या है बेटा? 4:4:2। कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर तीन पार्टनर है, जेठालाल जिसको आप जानते हैं, बच्चों का फेवरेट बबीता एंड तारक। ये तीन पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2, और नया रेशियो क्या है बेटा? 4:4:2। क्या अब हम रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोग भी ट्राई करिएगा, मैं भी ट्राई करूंगा, हम दोनों मिलके इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। हमारे जेठालाल जी का क्वेश्चन है, हम जरूर करेंगे। ओके बेटा, सारे बच्चे मुझे बताइए, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो का, सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये है सर सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला। ओके, अब मुझे बताइए बेटा, यहां जेठालाल जी जो है, जेठालाल का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? देखो बेटा, 5+3+2 कितना हो गया? 10 हो गया सर। तो इसका मतलब जेठालाल का ओल्ड रेशियो हो गया 5/10। 5/10 माइनस अगर मैं न्यू की बात करूं, 4+4+2 कितना हो गया? 10। तो 4/10। क्या बताइए बेटा, यहां एलसीएम लेने की जरूरत है? सर बिल्कुल नहीं, बिकॉज दोनों के डिनोमीटर सेम है। दोनों के डिनोमीटर सेम है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बताइए कितना हो जाएगा? 5-4/10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1/10। यहां तक क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। आइए बेटा बबीता जी से मिलते हैं। सर हम करेंगे, हाँ भाई, आप इनका तो आप ही करेंगे बेटा। अब बताइए बबीता का ओल्ड रेशियो क्या है? सर 3/10। 3/10 माइनस यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 4/10। ओ माई गॉड, अगेन डिनोमीटर सेम है। डिनोमीटर सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है? बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पर नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव कितना है बेटा? नेगेटिव का 1/10। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। तो क्या अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये गेन कर रहा है? बबीता जी गेन कर रहे हैं। सर बोल सकते हैं बबीता जी गेन कर रहे हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तारक की बात करें, तो तारक का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 2/10 माइनस, और यहां हो जाएगा 2/10। सर यहां पर आ गया 0। 2 - 2। सर तारक जो है ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं नो सेक्रीफाइस एंड गेन।
क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है कि यहां जेठालाल जी जो है वो गेन कर रहे हैं। सर जेठालाल जी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जेठालाल जी सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ बबीता। क्या बात है, बबीता गेन कर रही है। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है, मजा आ गया। सर एक और क्वेश्चन मिल जाए, सर एक और क्वेश्चन मिल जाए, अब हम इन क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से जेठालाल और बबीता आ चुके हैं और तारक भी इस बार। बेटा फायर ब्रिगेड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो तो जरूरी है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में डेटा क्या है। जेठालाल, बबीता एंड तारक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। जी हां, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 4:2:1। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 4:2:1। They agree to share future profit in the ratio of 5:3:2। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। सर इस क्वेश्चन में और कुछ खास है नहीं, ये हमारे जेठालाल जी, ये हमारे बबीता और ये है हमारे तारक, गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सर बिल्कुल हम इनसे मिलेंगे। अब हम इस क्वेश्चन में फिर से कैलकुलेट करेंगे हमारे रेशियोज। सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए और स्टार्ट करते हैं आंसर्स बेटा। ओके, सारे बच्चे मुझे बताइए, सारे बच्चे मुझे बताइए सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सर सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सारे बच्चे मुझे बताइए जेठालाल, जेठालाल का ओल्ड रेशियो क्या है? 4/7 माइनस न्यू कितना है बेटा? 5 + 3 + 2, 5/10। एलसीएम 70, 70/7 कितना हो गया बेटा? 10, 10 × 4। नेक्स्ट 70/10 कितना हो गया बेटा? 7, 7 × 5, 35। तो अल्टीमेट यहां आ रहा है 5/70। ओके, अब बात करते हैं बबीता की। बबीता का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? बबीता का ओल्ड रेशियो है 2/7 माइनस 3/10। एलसीएम ले लो बेटा, अगेन 70 आ गया। 70/7 कितना हो जाएगा? 70/7 सर 10, 10 × 2, 20 माइनस, और 70/10 कितना हो गया? 7, 7 × 3 कितना हो गया? 21। तो अल्टीमेट जो यहां आंसर आ रहा है 1/70 आ रहा है। इसका मतलब बबीता अगेन क्या कर रही है बेटा? गेन। अब बबीता को तो गेन ही करना है बेटा हर बार, बेचारे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? जेठालाल। ओके, आइए बेटा अब हम तारक से मिलते हैं। तारक का बताइए, तारक का ओल्ड रेशियो क्या है? तारक का ओल्ड रेशियो है बेटा 1/10, 1/7 बेटा, देखो 1/7 है। ओके, 1/7 माइनस तारक का न्यू कितना है बेटा? 2/10, 2/10। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 70, 70/7 सर 10, 10 × 1। उसके बाद 70/10 कितना हो गया? 7, और 7 × 2 कितना हो गया बेटा? 14। तो आंसर आ गया 4/70। आप समझ पा रहे हो बेटा जेठालाल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 5/, बेटा ये आंसर जो आ रहा है ना यहां पर, जेठालाल सेक्रीफाइस कर रहा है, बबीता गेन कर रही है और तारक भी गेन कर रहा है। देख लो बेटा, दैट इज गेन। चेक कर लो,
जेठालाल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 5/70, बबीता कितना गेन कर रही है 1/70 और तारक कितना गेन कर रहा है 4/70। आप मान के चले हमेशा जितना सेक्रीफाइस हुआ है उतना ही आपका गेन होगा। चेक कर ले सेक्रीफाइस टोटलिटी में कितना हुआ 5/70 और गेन देखा जाए तो टोटलिटी में कितना हुआ, बबीता को कितना गेन हुआ 1/70, तारक को कितना गेन हुआ 4/70। तो अल्टीमेट टोटल गेन कितना हुआ 5/70, हमेशा वो बराबर ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। क्या अब हम फोटो ले सकते हैं? बिल्कुल, आप फोटो ले लीजिए। तारक मेहता, तारक का भी फोटो ले लो, बबीता का भी ले लो, सबका फोटो ले लो सर। बिल्कुल, आप हट जाइए। ओके बेटा, ओके बेटा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एक नया क्वेश्चन, और वो नया क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा। ओके भाई, चैंपियंस स्पोर्ट्स क्लब, जी हां, स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फेवरेट विराट कोहली का क्वेश्चन है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ये हमारे भाई साहब इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन है, वैल्यूएबल प्लेयर है। और वैसे आप जानते हैं कि ये दोनों आपके मुंबई से खेलते हैं, हमारे रोहित राजा और ये जसप्रीत बुमराह भी हमारे मुंबई से खेलते हैं। बट हमारे भाई साहब आरसीबी वाले, ये जो है विराट कोहली, वो आरसीबी से खेलते हैं। आरसीबी सही तो बोला है? हाँ, आरसीबी से खेलते हैं और इस बार वो चैंपियन बने हैं। तो सभी लोग इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे सर। बिल्कुल, हम इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज। बट वैसे देखा जाए तो अगर ये इंडिया की तरफ से जब खेलते हैं तो ये तीनों ही अपने आप में बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। आपका फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह आर पार्टनर इन अ क्रिकेट इक्विपमेंट शोरूम, क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट इक्विपमेंट शोरूम नेम चैंपियन स्पोर्ट्स हब। हाँ, इन लोगों ने मिलके एक फर्म स्टार्ट की जिसका नाम क्या था, चैंपियन स्पोर्ट्स हब करके। एट प्रेजेंट दे शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, एट प्रेजेंट दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। as Rohit Sharma has decided to devote more time to the business, रोहित शर्मा ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं, और बुमराह हैज रिड्यूस हिज इन्वॉल्वमेंट ड्यू टू इंटरनेशनल कमिटमेंट। हाँ, उनको बॉलिंग वगैरह ज्यादा करनी होती है। दे पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री, और ये इन तीनों ने बेटा म्यूचुअली क्या अग्री किया, टू रिवाइज देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज ऑल अबाउट 5:6:4। जी हाँ, सिंपल सी बात है बेटा, इन तीनों ने मिलके एक नई फर्म स्टार्ट की विच इज ऑल अबाउट चैंपियंस स्पोर्ट्स हब। इनका ओल्ड रेशियो क्या था बेटा 7:5:3, और नया रेशियो क्या है बेटा 5:6:4। अब हमें कैलकुलेट कर रहा है इनका सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। क्या हम कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो विराट जी, हम आपका क्वेश्चन करने वाले हैं जल्दी से। चलो सारे बच्चे मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे। हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक ओल्ड रेशियो और एक नया रेशियो, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए हमें। सारे बच्चे मुझे बताइए, ओके, सारे बच्चे मुझे बताइए यहां पर फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला होगा बेटा सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये आपको फॉर्मूला हमेशा लगाना है। अब मुझे बताइए, सबसे पहला पॉइंट, विराट की अगर बात करें, विराट की अगर बात करें तो विराट का ओल्ड रेशियो क्या था बेटा, विराट का ओल्ड रेशियो क्या था, देखो लिखा हुआ बेटा 7+5 कितने होते हैं बेटा, 7+5 12, और 12+3 कितना हो गया बेटा 15। ठीक है, तो बेटा 7/15 माइनस बताइए न्यू कितना है बेटा 5/15। 5/15 सर, ये तो सीधा सीधा हो गया 2/15।
विराट सर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और रोहित शर्मा की अगर बात करें, रोहित शर्मा की अगर बात करें तो रोहित का पहले ओल्ड रेशियो क्या था, 5/15, 5/15 माइनस न्यू कितना है बेटा, न्यू 6/15, 6/15। तो अल्टीमेट यहां जो आ रहा है बेटा वो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव कितना आ रहा है, 1/15, दैट इज गेन, दैट इज गेन। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। नेक्स्ट हम बात करें जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह, ओके, जसप्रीत सर का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? उनका है ओल्ड रेशियो 3/15 माइनस न्यू रेशियो क्या है बेटा, 4/15, 4/15। चलो जल्दी से बताइए इसका कितना हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, अगेन नेगेटिव 1/15, क्योंकि दोनों का डिनोमीटर सेम है, और 3 - 4 1/15 हो गया, दैट इज अगेन गेन हो जाएगा। तो इसका मतलब विराट सर सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ रोहित शर्मा, इन फेवर ऑफ जसप्रीत बुमराह। आप मुझे बताइए विराट सर कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 2/15, रोहित शर्मा कितना गेन कर रहे हैं, 1/15, और जसप्रीत बुमराह भी कितना गेन कर रहे हैं, 1/15। तो सारे बच्चे मुझे बताइए आपको ये क्वेश्चन कितना अच्छे से समझ में आया? सर हमें बहुत अच्छे से आ गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम बेटा? सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर एक कॉपी करना चाह रहे हैं हम लोग, बिल्कुल आप क्वेश्चन की भी कॉपी कर लें और आंसर की भी, दोनों चीजें कॉपी कर लें। मैं बिल्कुल थोड़ा सा, ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम बात करेंगे हमारे कुछ और वुमेन्स क्रिकेट टीम की, अगर बात करें क्या उनमें भी कुछ आपके फेवरेट प्लेयर हैं? बिल्कुल सर, स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर एंड जेमिना, ये सारे इंपॉर्टेंट वेल्युएबल प्लेयर हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ये बहुत अच्छा खेलती है, और इवन विराट कोहली की तरह बहुत अच्छे कट लगाती है, बहुत अच्छे तरह से अपना प्लेइंग, उनका बैटिंग बहुत अच्छी है बेटा। और ये हमारी कैप्टन है जिन्होंने रिसेंटली आपको एक वर्ल्ड कप जितवाया, और ये भी काफी अच्छा खेलती है बेटा। तो अल्टीमेट हम इनको सबसे पहले थैंक यू कि ये हमारे स्पोर्ट्स क्लब में हमारे वुमेन्स क्रिकेट टीम का हिस्सा है। और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। 3 इंडियन वुमेन क्रिकेट प्लेयर्स स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और जेमिना, ये जो प्लेयर हैं आर पार्टनर इन अ स्पोर्ट्स अकेडमी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये बेटा इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा क्या है, वो है बेटा 4:4:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ द पार्टनर। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी हम लोग करेंगे बेटा। सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताइए क्या आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? सर बिल्कुल रेडी हैं। सारे बच्चे मुझे बताइए सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं बेटा, ओके, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मृति, स्मृति, चलो स्मृति की बात करें बेटा। आप मुझे बताइए स्मृति का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 5 + 3 + 2 कितना हो गया? 10। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 5/10, 5/10 माइनस स्मृति का नया कितना है बेटा? 4/10, 4 + 4 + 2, 4/10। तो अल्टीमेट जो आंसर आ रहा है बेटा 1/10। ये इसका मतलब सेक्रीफाइस कर रही है। नेक्स्ट हम बात करें हरमनप्रीत कौर की। हरमनप्रीत
मुझे बताइए हरमनप्रीत कौर का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 3/10 माइनस 4/10 कितना हो जाएगा बेटा? -1/10 दैट इज गेन। दैट इज गेन। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। नेक्स्ट हम बात करें जेमिना। जेमी का ओल्ड रेशियो कितना बेटा? 2/10 2/10 माइनस न्यू भी कितना बेटा? 2/10। मतलब ना तो वो सेक्रीफाइस कर रही है और ना ही वो गेन कर रही है। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। बट सर हम फोटो लेना चाहेंगे। सर आप बिल्कुल फोटो लीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बिल्कुल सर, फोटो ले लिया है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। आप अपनी चैप्टर 3 की जर्नी स्टार्ट कर लीजिएगा ठीक से, प्रॉपरली। आपको स्टार्टिंग के बुक के 2 से 3 पेजेस पढ़िएगा। और आज हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले मीनिंग पढ़ा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड देन हमने पढ़ा है बेटा रेशियोज कैसे कैलकुलेट करना है, वो हमने पढ़ा। और आप सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। Okay, let's go.